हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जिसका नाम है MFI जिसे कहते हैं मनी फ्लो इंडेक्स एंड अनदर वन इज AO जिसे कहते हैं ऑसम ऑस्किलेटर, राइट। ये है एडवांस वर्जन ऑफ RSI और ADX। RSI और ADX तो पूरी दुनिया यूज़ ही कर रही है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर उसके बारे में बता ही रहता है। लेकिन RSI क्या करता है, केवल प्राइस को अपने कंसिडरेशन में लेता है, उसके अकॉर्डिंगली एक प्लॉट करता है 30-70 ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पोजीशंस। बट MFI क्या करता है, उसके साथ वॉल्यूम को ऐड करके आपको एक मोर स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट देता है मार्केट का। तो ये RSI से थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। सिमिलरली ADX जो होता है स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट में कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। जो AO होता है वो अगेन 5-24 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज का जो भी एक क्रॉसओवर बनता है उसको उसके माध्यम से आपको एक डायरेक्शनल इंडेक्स देता है कि मार्केट अब प्लस जा रही है कि माइनस जा रही है। तो हम क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी इंडिकेटर बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रेडर्स जो है प्रॉफिट नहीं कर पाते और सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। अल्टीमेटली इंडिकेटर भी लगा लेते हैं, स्टॉक के बारे में जानकारी भी ले लेते हैं, उसके बाद भी डायरेक्शन सही नहीं जाती। तो उससे बचने के लिए और अपने ट्रेडिंग सेटअप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आप कोई भी पोजीशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका माइंडसेट और जो भी आपका व्यू पॉइंट है मार्केट के तरफ वो एक क्लियर होना चाहिए। सपोज करो आप एक US का मार्केट खोलें, जब भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं देखिए हम उसके फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया का मार्केट देखें, उसमें देखिए कि इंडिया का मार्केट कहाँ ट्रेंड कर रहा है। PCR देखें आप निफ्टी सेंसेक्स का, जिससे आपको एक व्यू पॉइंट मिलेगा कि जो भी बड़े प्लेयर्स है मार्केट में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट डाउन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्केट या अप का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप ये पता लगा लेंगे तो ही आप पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड कर पाएंगे कि मोर एक्यूरेसी के साथ, राइट। तो पहले आपने US का देखा, फिर इंडिया का देखा, फिर आपने PCR कैलकुलेट किया निफ्टी का, और उसके बाद बिफोर आई स्टार्ट विद द इंडिकेटर मैं आपको PCR कैलकुलेट करना बताता हूँ। हमने ये तीन चीज़ें कर ली, उसके बाद हम स्टॉक का भी PCR कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और केवल PCR ही नहीं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, मैं आपको चेंज इन PCR भी करना सिखाऊंगा। जनरली क्या होता है कि PCR तो ठीक है, PCR आपने कैलकुलेट कर लिया, एक से ज़्यादा ओवर वो हो गया कि बुलिश है और एक से नीचे हो गया बियरिश है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो भी देखना है कि जो चेंज इन PCR है फॉर द डे वो कहाँ पे जा रहा है। मतलब कि प्रीवियस डे का PCR और ओवरऑल PCR जो है वो तो आपको दिखा रहा है बियर एंड बुलिश, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि चेंज ड्यूरिंग द डे उसमें क्या पोजीशनिंग बन रही है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये सारा ऑप्शंस का डेटा कॉपी कर लेंगे, जो भी आपका ये जितना भी है PCR, राइट। एंट्री एग्जिट का सपोर्ट तो आप डिफरेंट चार्ट से ही लगा सकते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं टोटल PCR पे ही जाऊंगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे पूरा डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया, राइट। तो मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करता हूँ और दोबारा सिंपल से पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट डेटा हो गया, ये रैप टेक्स्ट वगैरह हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे जाके कैलकुलेट करेंगे चेंज इन PCR और आपका टोटल PCR, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी 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 और कॉपी। मैं आपके हेडर्स दिखा देता हूँ अगर आपने नहीं मिस कर दी है। तो ये हो गया टोटल OI, ये हो गया OI का चेंज, वैसे ही हो गया ये OI और ये OI का चेंज। ये दिस इज कॉल और दिस इज पुट, राइट। तो मैं यहाँ पे करूँगा PCR के जो मतलब पुट्स के जो ऑप्शंस की OI है, ओपन इंटरेस्ट है, और प्लस कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है, वो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो निकाल लेंगे हम कि कहाँ पे जा रहा है स्टॉक, राइट। तो इससे आप देखेंगे कि ओवरऑल PCR जो कह रहा है, ओवरऑल PCR जो कह रहा है वो तो कह रहा है आपको बियरिश, मतलब इट इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग बियरिश, बिकॉज ये एक के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हम इसको ब्यूरिश प्योर बियरिश नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये मिडिल में भी ट्रेड कर रहा है। और ये बुलिश में भी देखिए कि ये बुलिश ट्रेड कर रहा है, जो आपका चेंज इन PCR है। इससे पता चलता है कि ओवरऑल तो आपका बियरिश है, मतलब एक से नीचे है, लेकिन जो चेंज बन रहा है, जो लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग कॉल की पोजीशंस काट रहे हैं और पुट में एंटर हो रहे हैं। इसका मतलब ये स्लाइटली बुलिश है।
आप इससे ये पता लगा सकते हैं ये अभी मीडियोकर ही ट्रेड कर रहा है। अगर पीसीआर सपोज करो आपका 0.5 आता है और ये भी 0.5 आता है, तो आपको इस पे स्ट्रॉन्ग वो मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा बियरिश है। सपोज करो यहाँ पे 2 आता है, तो आपको मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, राइट। तो ये आपका व्यू पॉइंट बन गया कि ये स्लाइटली बुलिश है, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर आईसीआई बैंक, राइट। तो हम जाएंगे अब आईसीआई बैंक के इस पे चार्ट पे, हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि हमने इसे चार्ट खोल लिया, एक डे पे ले गए, मैंने 1 मिनट का कैंडल लगाया हुआ इसके ऊपर। यहाँ पे इंडिकेटर में जाके मैंने यहाँ पे एम एफ आई टाइप करेंगे तो आपको एम एफ आई मिल जाएगा, एओ टाइप करेंगे तो आपको ऑसम एस्केलेटर मिल जाएगा, राइट। तो ये मैंने लाइन लगाई हुई, जैसे लाइन में देखेंगे जैसे ग्रीन और रेड बन रहे हैं, ग्रीन का मतलब है कि आपको बाइंग का सिग्नल मिल रहा है और रेड का मतलब है आपको सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। और एम में क्या है, सिमिलर टू योर RSI, अगर ये 20 है इसमें हम 20/80 का लेंगे, RSI में 30/70 का लेते हैं। अगर ये 20 के नीचे जा रहा है तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। और अब टॉप लेवल पे जा रहा है 80 से ऊपर जा रहा है तो आप, और नीचे आ रहा है 80 से नीचे आ रहा है, आने का उसने कैंडल्स बना दिए हैं तो आप अपने शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, राइट। और आप इसे इसे कंबाइन करेंगे ये डायरेक्शन से कि हाँ डायरेक्शन भी जो भी पॉजिटिव वायर्स आ रहे हैं वो इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे मैं कैलकुलेट करूँ, जैसे यहाँ पे बिल्कुल ये 20 के नीचे है, अराउंड कितना हो गया 11, बहुत ज़्यादा वीक ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक इनकी बाई पोजीशन बन रही है, राइट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल आ चुका है, तो आप एक दो कैंडल का वेट कीजिए कि कहाँ मार्केट जा रहा है, एकदम से एंट्री लेने का प्रयास मत कीजिए, एक दो कैंडल का वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने किया, लाइन मैंने खींचा हुआ है, तो यहाँ से देखिए इसने अच्छा खासा एक अपमूव दिखाया है और यहाँ पे टॉप पे आके ये यहाँ पे कैंडल बन गया और ये यहाँ पे ओवरबॉट पे चला गया और यहाँ पे इसने रेड कैंडल बना दिया, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें स्ट्रॉन्ग और वेरी डीप कट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमने पीसीआर में देखा है कि इसमें मोमेंटम है, मतलब जो प्लस का साइन जा रहा है। ओवरऑल देखो पीसीआर इसका -1 से नीचे था ओवरऑल, लेकिन हमने चेंज ऑफ पीसीआर से पता लगाया कि इसमें थोड़ी सी मोमेंटम बन रही है, राइट। लोग जो पहले पीसीआर था लोगों ने पुट बेचा हुआ था, पुट से निकल रहे हैं हम लोग और कॉल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए चेंज ऑफ पीसीआर 1 से ऊपर चला गया। तो इसको आप इसी तरीके से ट्रेड करते जाएंगे कि यहाँ पे स्थिति बन रहा है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे फिर साइड बेस हो गया, यहाँ पे देखिए एक रेड बना है और यहाँ पे ये ऑलरेडी एक 59 पे है, तो यहाँ पे इसका ग्रीन बन गया, तो अगेन यू कैन टेक द फ्रेश पोजीशन। तो यहाँ पे जाके इसने फिर से अपना ओवरबॉट कंडीशन में आ गया, और लेकिन ये अभी भी प्लस में है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। और क्लोजिंग करते समय इसने एक थोड़ा सा बड़ा कैंडल बना दिया, क्योंकि चेंज इन पीसीआर जो है अभी पॉजिटिव तरीके से चल रहा है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगा के ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। तो क्योंकि इंडिकेटर जो है आपको बाद में बताना शुरू करता है, आपका व्यू पॉइंट उससे पहले क्लियर होना चाहिए, राइट। केवल आप ट्रेडिंग ये इंडिकेटर के उस पर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ट्रेड सही नहीं जाएंगे। आपका व्यू पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रही है वो क्लियर होना चाहिए, प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है कि यू नो कैंडल्स कहाँ की तरफ बन रही हैं, कहाँ की तरफ काट रही है, अगर बुलिश मार्केट चल रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस इंडिकेटर, राइट। अगर मार्केट किसी तरह से प्लस में हो गई किसी भी वजह से, मतलब ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, तो आपका अगर बियरिश सेटअप भी है तो वो भी पॉजिटिव होके आपके जो भी आपने पोजीशन बना रखेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? तो आपको निफ्टी का पहले देखना है कि निफ्टी ओवरऑल कहाँ जा रही है, उसके बाद आपको स्टॉक का पीछे देख के स्टॉक कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद आप ये इंडिकेटर लगाएंगे तो आपका मोर एक्यूरेट व्यू पॉइंट बन पाएगा, राइट। होप आपको ये MFI और AOs अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जनरली लोग AI, RSI और ATX के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन दिस इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ दोस इंडिकेटर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ RSI और ADX। अगर आप चाहते हैं कि आप वो भी यूज़ करना है तो आप चारों भी लगा सकते हैं, लेकिन दिस इज़ इनफ MFI और AO, इससे आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं जो भी आपके क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। ओके बाय, थैंक यू।